जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित बीती विभावरी जाग शीर्षक कविता को पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये क्या है? कविता है। इसको गीत है, ये गाकर इन्होंने काव्य संग्रह में, इनके लहर संग्रह में, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये देखिए, लहर संग्रह से लहर काव्य संग्रह से ये कविता उद्धृत है। तो आइए बच्चों, अब हम इसको समझते हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषानागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषानागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा है, किसले का अंचल डोल रहा है। लोई लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, मधुमुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में भरी बिहागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। आइए बच्चों, इसके भावों को समझते हैं। कुछ अर्थों को सबसे पहले लिख लेते हैं। ये बच्चों बीती विभावरी, विभावरी अर्थात, विभावरी का अर्थ बच्चों आप जानते होंगे वैसे। देखिए, विभावरी का अर्थ रात होता है। क्या होता है बच्चों? फिर से एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करके, हाँ, विभावरी का अर्थ बताइए बच्चों। ये रात होता है। आगे फिर देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अंबर पनघट। अंबर रूपी पनघट अर्थात बच्चों कुआं होता है। अंबर गगन, इसको कह सकते हैं आप, गगन कह सकते हैं, गगन रूपी कुएं। यहाँ पर इसको कुएं कह सकते हैं। गगन रूपी कुएं में डुबो रही है कौन? उषा रूपी नायिका, प्रभात रूपी नायिका, सवेरा रूपी नायिका, ऐसे कह सकते हैं। प्रभात रूपी नायिका, प्रभात रूपी नायिका। आगे बच्चों ये देखिए, तारा घट। बच्चों तारा घट अर्थात ये तारा रूपी घड़ा, तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नायिका डुबो रही है। कहाँ पर? गगन रूपी पनघट में, गगन रूपी कुएं में। तो बच्चों पहले और कुछ अर्थों को समझ लें। ये कुल कुल का अर्थ होता है बच्चों कलरव, कलरव। देखिए, जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे बच्चों। खगकुल का अर्थ होता है बच्चों पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह। अंचल अर्थात होता है बच्चों आंचल। अंचल का मतलब होता है बच्चों आंचल। और ये जो किसले लिखा हुआ, इसका मतलब अर्थ होता है बच्चों किसले, नया नया पत्ता होता है। किसले का अर्थ होता है नया पत्ता। और लतिका का अर्थ नई नई लताएं होती हैं। और बच्चों मधुमुकुल का होता है बच्चों अर्थ मकरंद रस। क्या होता है? मकरंद रस, मकरंद, मकरंद। देखिए बच्चों मिट जा रहा है। तो आइए हम भावों को ऐसे समझते हुए, आपको हमने बता दिया है विभावरी में अर्थात रात होता है। और उसके बाद में देखिए, ये पनघट तो एक गगन रूपी कुआं हो गया, और तारा घट तारे रूपी क्या हो गए? घड़ा हो गए। और उषा रूपी प्रभात रूपी नायिका हो गई। खग कुल पक्षियों का समूह हो गया। और कुल कुल सा मतलब कुल कुल अर्थात पक्षियों का जो कलरव, चहकना। और अंचल अर्थात आंचल होता है बच्चों। और किसले अर्थात नया पत्ता। और लतिका अर्थात लताएं। मधुमुकुल मकरंद रस होता है, नवल रस नई रस। और गागरी अर्थात गगरी। तो आइए बच्चों, अब हम इसको समझते हुए। अधरों में, ये देखिए, अधरों मतलब होंठ हो गया। और अमंद में अधिक, बहुत अधिक, अत्यधिक या तीव्र। अलकों में बच्चों केस होता है, अलकों का मतलब बाल या केस। और आपका मलय होता है, जैसे मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित महकती हुई हवा।
उसको मलयज कहते हैं। मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा को मलयज कहते हैं। और आली मतलब बच्चों आप सुने होंगे कि आली का अर्थ होता है सखी, और विहाग का अर्थ होता है बच्चों आलस, या आप कह लीजिए विरह वेदना, या आलस कह लीजिए। अब आइए बच्चों इसके भाव को अब हम समझते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कहती है, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, ये देखिए बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो आइए बच्चों इसके अर्थों को समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें जयशंकर प्रसाद ने इसको कहाँ से रचित किया, तो आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि लहर काव्य संग्रह से इन्होंने इसको लिया है गीत को। और इसमें कवि जी ने, जयशंकर प्रसाद ने प्रातः कालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति को जगाया है बच्चों। इसमें वे कह रहे हैं एक सखी, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इसमें एक सखी दूसरे सखी से कहती है। देखिए बच्चों क्या कहती है कि हे सखी, सखी रात्रि व्यतीत हो गई है, बीती व्यतीत हो गई है, बीत गई है। हे सखी रात्रि व्यतीत हो गई है, रात्रि व्यतीत हो गई है, और अब तुम्हें उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, जाग जाना चाहिए। कह रही हैं एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी रात्रि हो चुकी है और अब तुम्हें जागना, तुम्हारा जागना उचित है, तुम्हें जाग जाना चाहिए। अब आगे फिर कहती हैं कि जो गगन रूपी पनघट है, ये देखिए बच्चों गगन रूपी पनघट है, वो उसमें जो उषा रूपी नायिका है, ये देखिए बच्चों उषा रूपी प्रभात रूपी जो नायिका हैं, तारों रूपी नक्षत्र, ये जो तारे हैं ये नक्षत्र हैं बच्चों, ये तारे रूपी या नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही हैं। अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन से, सवेरा होने के आगमन से, या सूर्य की किरण की रोशनी पाकर के आगमन से या पाकर आकाश में लीन हो गए हैं। प्रातः काल के आगमन पर पक्षी समूह, ये देखिए बच्चों ये खगकुल कुलकुल सा, प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों का जो समूह है वो कलरव कर रहा है, कुलकुल कर रहा है, कलरव कर रहा है बच्चों। और पल्लुओं का जो आंचल है हिलने लगा है, ये देखिए बच्चों किसले का आंचल डोल रहा है, अर्थात पल्लुओं का जो आंचल है वो हिलने लगा है। और आगे फिर कहती है कि लो ये लतिका भी भर लाई, अर्थात शीतल मंद सुगंधित समीर अर्थात हवा प्रवाहित हो रही है। और लो ये सखी, लो ये लता भी नवीन प्राग रूपी रस को से युक्त गागर भर लाई है, अर्थात घड़े को भर लाई है। कैसे है ये नवीन प्राग रूपी है, नवल रस कैसे, मुकुल मकरंद, मकरंद रस भरी पराग रूपी, पराग भरा हुआ पराग रूपी रस को से युक्त गागर को भर लाई है, गागरी रस गागरी, गागरी को गागर को या घड़े को भर लाई है। फिर कहती है कि समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो जाती हैं, तो हे बच्चों उसी को क्या कहती हैं, पराग रूपी रस कहते हैं। आगे फिर कहती है हे सखी, ये देखिए अधरों में राग अमंद पिए। आगे फिर कहती है एक सखी दूसरी सखी से कि हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आंखों में आलस विहाग को भरे हुए सो रही है। और कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो रहा है और एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी फिर भी तू अभी तक सोए जा रही है और तुम्हारा अब सोना उचित नहीं है, तो जाग जाओ, उठो। इस गीत के प्रस्तुत गीत से बच्चों कवि ने जागरण गीत को, ये जागरण गीत की कोट में आता है, अर्थात जनता को ये जगाया जा रहा है कि आलस्य को त्यागिए और अपने कर्म के पथ पे चलिए, सुबह हो गया, सवेरा हो गया, अब उठिए, ऐसा संदेश दे रहे हैं। ये गीत प्रसाद जी के संगीत ज्ञान का परिचायक है बच्चों। ये बता रहा है कि ये क्या नाम है, संगीत में भी प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की बहुत काफी रुचि थी बच्चों। तो आइए इसके थोड़ा बहुत प्रश्नों को समझ लेते हैं बच्चों कि इसमें कौन सा प्रश्न बनेगा। तो भाषा से संबंधित प्रश्न बन जाएगा, अर्थात कहेगा इसमें कैसी भाषा है, इस प्रस्तुत पंक्ति में किस प्रकार की भाषा है। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं ना, ये शुद्ध हिंदी में संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी है। इसमें संस्कृत जैसे अलको हो गया, मलयज हो गया, ये संस्कृत शब्द है, आमंद हो गया, ये संस्कृत शब्द हैं जो कि सीधे सीधे तत्सम के रूप में आके यहाँ पर हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। और बच्चों यहाँ पर फिर देखिए शैली, तो अब शैली जानते हैं आप, गे पद है तो गीत में ही होगा, गीत शैली का काफी अच्छा प्रयोग किया है कवि जयशंकर प्रसाद ने। फिर अब अलंकार इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अलंकार इसमें कौन होगा। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए कुल, ये शब्दों की पुनरावृत्ति हुई न है ना, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। और फिर इसमें अनुप्रास अलंकार भी होगा बच्चों। देखिए वर्णों की आवृत्ति हुई है, मधुमुकुल, देख रहे हैं मधुमुकुल,
इस प्रकार से। तो जब वर्णों की आवृत्ति होती है बच्चों एक से अधिक बार, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। और मानवीकरण तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो प्रभात है, ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है, कैसा है? नेचुरल है। और इसमें कैसा कवि ने दिखा दिया है गीत के माध्यम से कि ये इसको एक मानवीय गुणों की तरह दिखा दिया है। प्रकृति को मानवीय गुणों की तरह दिखाया है कि अब आलस करना मानव का गुण होता है। अंबर मतलब पानी भरना, डुबोना कोई कार्य करना, ये मानव का गुण होता है, प्रकृति का नहीं होता बच्चों। तो इसमें प्रकृति को मानवीकरण कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी होगा। उपमा और श्लेष, इस तरह से कई अलंकार इसमें हैं। और रस बच्चों देखिए इसमें श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में भी कौन सा श्रृंगार है बच्चों? तो संयोग श्रृंगार है। और फिर क्योंकि एक सखी दूसरी सखी के पास ही है ना और बातें कर रही हैं, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। और शब्द शक्ति बच्चों लक्षणा एवं व्यंजना है। हमने बच्चों आपको शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना के बारे में पीछे हमने क्या कहते हैं वो, जब हमने आपको पढ़ाया है पवन दूतिका पढ़ाया है, तो हमने शायद उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसमें ये आपका बच्चों क्या कहते हैं विज्ञान वर्ग और साहित्य वर्ग, कला वर्ग, दोनों वर्ग के छात्रों के लिए है ये बच्चों। इसलिए हम इसको निरंतर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों वर्ग के छात्रों का कंप्लीट हो जाए, फिर जो थोड़ा बहुत बचता है जो कि सिर्फ साहित्यिक हिंदी है, जो कि कला वर्ग के छात्रों के लिए है, उसको हम अलग से आपको पढ़ा देंगे और पीडीएफ में उसका एक अलग लिंक दे देंगे, पीडीएफ बना देंगे और आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो आइए बच्चों, ये गीत आप समाप्त होता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लहर काव्य संग्रह से लिया हुआ। अब हम नेक्स्ट पंक्ति आपका शुरू करते हैं। नेक्स्ट श्रद्धा मनु के बारे में। ये कामायनी से लिया गया है बच्चों, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कामायनी से लिया गया एक श्रद्धा मनु नाम से एक क्या कहते हैं क्या मानव संस्कृति और मानवता के लिए विकास के उद्देश्य से ये एक प्रकार की बच्चों समझ लीजिए कहानी के रूप में है। क्या है? कहानी है। क्या है? देख लीजिए नजर श्रद्धा मनु है। और आइए अब इसको हम विस्तार से समझते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में सहज हो। अब यहाँ देखिए बच्चों, कवि इसके माध्यम से क्या समझा रहे हैं। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, कौन हो तुम संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। यहाँ पर प्रश्न उत्तर का सिलसिला चल रहा है बच्चों। श्रद्धा जो कि मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठकर देखती हैं, देखकर पूछती हैं, प्रश्न कर रही हैं। कौन? श्रद्धा। किससे प्रश्न कर रही हैं बच्चों? तो ये मनु से कर रही हैं। मनु से प्रश्न कर रही हैं कि तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान में बैठे क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो। और श्रद्धा के लिए मनु का जो व्यक्तित्व है बच्चों बड़ा ही उत्सुकता का कारण बना हुआ है। अर्थात जब वो मनु को देखते हैं तो काफी उत्सुक हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी में इसमें व्याख्या दिया है बच्चों। इसको हम आगे पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक। देखिए बच्चों, ये आलस्य तक हम समझते हैं। देखिए पहले इसको हम हाईलाइट कर दें आपको कि हमको समझना कहाँ से है। तो आलस्य से समझते हैं हम। कह रही है मनु, कौन हो, कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, और कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो बच्चों पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम अर्थों को समझ लेते हैं। ये संसृत जलनिधि का अर्थ होता है बच्चों भव सागर, अर्थात संसार रूपी सागर या भव सागर। ये हम इसमें लिखेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो संसृत जलनिधि तीर, इसको आप अर्थों को लिख सकते हैं साथ में। तो इस संसृत जलनिधि तीर का अर्थ होता है बच्चों संसार रूपी सागर या भव सागर। फिर आगे कह रही हैं मनु कि निर्जन स्थान में क्यों चुपचाप बैठे हो, मतलब सुनसान स्थान में क्यों चुपचाप बैठे हो। मणि अर्थात बच्चों एक प्रकार का मणि होता है, तो यहाँ पर चुपचाप क्यों बैठे हो। अभिषेक अर्थात तिलक करना या सम्मान करना। ये देखिए अभिषेक, तिलक करना या सम्मान करना। आगे फिर लिखा हुआ विश्रांत, विश्रांत अर्थात बच्चों ये थका हुआ संसार, आप यहाँ कह सकते हैं विश्रांत और एकांत। जगत का अर्थ होता है बच्चों जगत अर्थात संसार, और करुणामय अर्थात ये देखिए करुणामय दयालु, और जगत अर्थात संसार।
इस प्रकार से यहाँ के अर्थ हैं बच्चों। अब इसको हम इसके भावों को समझते हैं। यहाँ पर श्रद्धा जो है मनु को एक निर्जन स्थान में बैठकर चुपचाप बैठे हुए देखकर पूछ रही हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हो। और श्रद्धा को देखते ही मनु का जो व्यक्तित्व बड़ा उत्सुकतापूर्ण हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें देखिए बच्चों, भावार्थ को समझते हैं। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। और यहाँ पर जिस प्रकार सागर की लहरें उनके मौन को बच्चों क्या कह रही हैं कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में तुम फेंके हुए व्यक्ति के समान हे मनुष्य, हे मानव कौन हो। आगे फिर कहती हैं कि कर रहे निर्जन का चुपचाप, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। आगे कह रही हैं कि तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन सुनसान स्थान को अपनी आभा मतलब अपनी चमक से, अपनी प्रकाश से उसी प्रकार सुशोभित या सिंचित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई वो मणि उसके निर्जन तट को आलोकित और आलोकित करती है, सुशोभित करती है। तो बच्चों ये थोड़ा सा क्लिष्ट है और आपको ध्यान पूर्वक इसको सुनना और समझना होगा। और आइए हम आगे फिर बढ़ते हैं। इसमें आगे फिर क्या कहती हैं कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। ये देखिए बच्चों, यहाँ से आगे श्रद्धा फिर कहती हैं कि हे अपरिचित, चूंकि उनको अभी पहचानती नहीं है क्या नाम है, ये भी नहीं जानती हैं, तो कहती हैं कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता, शांत नीरवता अर्थात शांत से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो, सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो अर्थात दिखाई दे रहे हो। फिर आगे कह रही कि अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी जो मुखाकृत है, मुखाकृत मुख की आकृति में जो भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं, मुख की आकृति पर जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं, बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो तुम्हारा सुंदर, ये देखिए, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, और चंचल मन का आलस्य। फिर आगे कह रहे कि जो तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और उसे तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। तुम्हारा जो सुंदर मौन रूप है हे परिचित, जो तुम्हारा सुंदर और मौन रूप है यह करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। और जो तुम्हारे जो चंचल मन है ने आलस्य को धारण कर लिया, अर्थात तुम्हारा मन तो चंचल है लेकिन अभी वर्तमान में तुम आलसी से प्रतीत हो रहे थे। इसमें बच्चों सागर की लहरों द्वारा फेंकी हुई जो मणि से मनु की तुलना की गई है। किसकी तुलना? मनु की तुलना किससे की गई है? तो सागर की लहरों द्वारा फेंकी गई मणि से की गई है। यहाँ देखिए, तरंगों से फेंकी एक मणि, एक ऐसे कैसे तुम लग रहे हो ये क्या कहते हैं कि सागर की लहरें अपनी तरंगों की मणियों को जिस प्रकार किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार तुम भी संसार रूपी भव सागर के लहरों के द्वारा निर्जन स्थान में फेंके हुए से प्रतीत हो रहे हो। तो आइए बच्चों, यहां से फिर हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। देखिए, यहां तक पढ़ेंगे हम। सबसे पहले यहाँ के अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझने में आपको आसान हो। यहाँ कहते, सुना ये मनु ने मधु गुंजार, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सा हर्ष, और निरखने लगे लुटे से कौन। यहाँ पर सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। देखिए बच्चों, इसमें इसके थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये किस चीज के बारे में है। जब श्रद्धा मनु से इतना प्रश्न करती हैं तो ये प्रलय क्या कहते हैं, श्रद्धा की जो निर्जन वन प्रांत में मनु से जब भेंट होती है और वो प्रश्न करती हैं तो श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती हैं। परिचय पूछती हुई कहती हैं कि कौन हो तुम। क्वेश्चन रहा नहीं, कौन हो तुम, संतति संसृत जलनिधि तीर। तो इसी प्रकार बता रहे हैं कि जब ये प्रश्न पूछती हैं तो श्रद्धा का जो मधुर स्वर सुनकर वो क्या होता है, मनु क्या होते हैं बच्चों, आश्चर्यचकित हो उठते हैं और देखने लगते हैं कि कौन है ऐसा सुंदर वाणी में पूछ रहा है।
तो वही यहाँ पर व्याख्या किया गया है, भावों को बताया गया है बच्चों। देखिए समझते हैं। श्रद्धा ने जब मनु से उसका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का जो मधुर स्वर उन्हें भंवरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। किसे? मनु को। जब श्रद्धा ने इतना प्रश्न किया तो मनु को ऐसा लगा कि सुनसान वन में, सुनसान स्थान पर, निर्जन स्थान में मधुर भंवरों की मधुर जो गुनगुनाहट होती है उसके समान लगा और उनको आनंद प्राप्त हुआ। आनंद प्राप्त हुआ करने वाला लगा, आनंद सुख देने वाला लगा। फिर आगे कहते हैं कि अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जा व श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था, क्योंकि देखिए कि ये मुख नीचा, ये देखिए कि ये मुख नीचा कमल समान। फिर प्रथम कवि का जीव सुंदर छंद। यहाँ पर जब चूंकि वो अनजान है बच्चों, मनु को पहचानती नहीं है, इसलिए श्रद्धा क्या है, अपने लज्जा के मारे वो अपने सिर को नीचे झुका के रख लिए। इतना क्वेश्चन करने के बाद अपना सिर नीचे कर लेती है। फिर आगे वो अपना मुख नीचे किए हुए पृथ्वी को देख रही थी, तभी वो झुका हुआ मुख मनु को ऐसा मनोहर प्रतीत हुआ मानो कोई खिला कमल नीचे को झुक गया हो, और उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुत मधुर और आह्लादकारी प्रतीत होने लगे। ये देखिए एक झटका सा लगा, साहर्ष और निरखने लगे, लुटे से कौन। इससे प्रथम कवि का जो इनको ऐसा लगा जैसे किसी कवि का बच्चों सुंदर कविता के समान श्रुत मधुर राग में, गीत में कोई किसी कवि का कविता गाया जा रहा हो। इतना सुंदर उनके आवाज उनको मनु को लगा, किसकी? श्रद्धा की आवाज को। आगे फिर कहते हैं कि एक झटका सा लगा सहर्ष और निरखने लगे, लुटे से कौन। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदर स्त्री को इस प्रकार देखा, श्रद्धा को देखा, तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लग गया। वह उनकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे, अर्थात बच्चों वो उनके प्रेम में, सुंदरता में आसक्त हो गए। और आगे फिर जैसे लुटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, उस तरह से वो एकदम एकटक उनको देख रहे हैं। किसको? श्रद्धा को देख रहे हैं। ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मन सुध बुध खोकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में कौन ये मधुर सा गीत गा रहा है। देखिए बच्चों, मधुर लुटे से कौन, तो ये देखिए मधुर। अब आगे यहां तक समझ लेते हैं, मौन तक। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह सका ना फिर मौन। आगे फिर वो कह रहे हैं कि देखिए इस निर्जन वन में, तब वो अपने मन को बस में ना रख सके, और फिर उन्होंने श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल उनमें, अर्थात जिज्ञासा जाग उठा। कुतूहल अर्थात बच्चों इच्छा, किसी को देख के कोई अगर अच्छा लगने लगे तो उनके बारे में जानने की जो जिज्ञासा उत्पन्न होती कि ये कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, इस तरह से उनके अंदर भी ये जिज्ञासा जाग उठा। किसके अंदर? मनु के अंदर। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि हमको कहाँ से कहाँ तक समझना है। अभी यहाँ पर देखिए, और देखा वो सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, और कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाहमा उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, और मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। बच्चों यहाँ पर कुछ अर्थों को पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं, कुसुम और जो वैभव है बच्चों, यह देखिए सबसे पहले इंद्रजाल और अभिराम को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इंद्रजाल अभिराम, सुंदर अनोखा। अभिराम अर्थात बच्चों सुंदर, अनोखा। इंद्रजाल अर्थात बच्चों जादू। इंद्रजाल सुंदर अनोखा जादू। फिर आगे बच्चों ये देखिए, पुष्पों का ऐश्वर्य, कुसुम वैभव। वैभव मतलब आप जानते हैं कि प्रचुर मात्रा में धन, ऐश्वर्य, और कुसुम है तो कुसुम का ऐश्वर्य, पुष्पों का ऐश्वर्य। आगे फिर बच्चों यहाँ पर देखिए
चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी से, घनश्याम आप समझ सकते हैं या तो श्री कृष्ण या तो काला बादल। आगे फिर बहमा, ये देखिए बाहरी काला बादल, बाहरी आवरण, उन्मुक्त स्वतंत्र होकर। फिर उसके बाद में बच्चों देखिए मधुपवन, मधुपवन ये बसंत में बहने वाली जो सुगंधित हवा होती है उसको बच्चों मधुपवन कहते हैं। और क्रीड़ित मतलब खेलते हैं, खेलता है ऐसे। इस प्रकार से सौरभ आप जानते होंगे, पहले भी हमने चर्चा की है बच्चों, सौरभ का अर्थ सुगंध से युक्त होता है। और साल का एक छोटा सा वृक्ष होता है, ये साल शिशु साल है ना, ये भाई देखिए, तो साल का एक छोटा सा वृक्ष। अब आइए बच्चों इसके भाव को समझते हैं। और देखा वो सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। यहाँ हम समझते हैं बच्चों भाव को। प्रस्तुत जो छंद है बच्चों, ये छंद है, तो ये देखिए यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है, इसलिए ये छंद है। तो जो प्रस्तुत छंद है बच्चों, इसमें जो श्रद्धा के आंतरिक और बाहरी गुणों का सुंदरता और मनोहारी रूपों का चित्रण किया है कवि ने। देखिए इसके भावों को समझते हैं। जब मनु जो है ना बच्चों, मनु ने कुतूहलवश जिज्ञासावश ऊपर से नीचे ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था मनु के लिए। यह दृश्य उनके नेत्रों को जैसे जादू के समान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ये देखिए इंद्रजाल अभिराम, सुंदरता जादू के समान अपनी तरफ उनके नयनों को आकर्षित करने लगा। फिर उसके बाद में उन्होंने अनुभव किया कि जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वो फूलों से लदी हुई सौंदर्य लताओं के समान कोई चीज है। जो सौंदर्य, ये देखिए फूल वैभव ऐश्वर्य से लदी हुई कोई लताओं के समान सौंदर्यमयी लता के समान है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ कोई काला बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। आगे फिर कहते हैं कि हृदय की अनुकृति वहमा उदार और एक लंबी काया उन्मुक्त। फिर मनु ने श्रद्धा के शरीर के अधिकांश भाग को खुला हुआ पाया और उनकी जो देह यष्टि अर्थात शरीर थी बच्चों पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वो उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति खड़ी हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उनका शरीर भी बड़ा ही विशाल और लंबा था। फिर आगे बच्चों देखिए, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल और शोभित हो सौरभ संयुक्त। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वो लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ जैसे मानो अटखेलियां कर रही हूं, और वो साल के वृक्ष छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर बहुत ही शोभायमान हो रही थी। ऐसा दृश्य जयशंकर प्रसाद कवि ने रखा है और इसमें मनु कहते हैं इनको देखकर। इसमें बच्चों श्रद्धा में जो हृदय के सभी उदात्त गुण हैं, जैसे उदारता हो गया, विशालता हो गया, गंभीरता हो गया, मधुरिमा हो गया, ये सब दर्शाए गए हैं। और जो शिशु साल है बच्चों, ये श्रद्धा के शरीर की लंबाई, स्वाभाविक सुगंध और मस्ती युवावस्था की ओर संकेत करता है। आइए बच्चों इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपसे पूछेगा कि भाषा, तो वही परिष्कृत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, उपमा और रूपक और अनुप्रास अलंकार है। रस आपका श्रृंगार रस है, वो भी संयोग श्रृंगार है। बच्चों देखिए, जब दो लोग एक दूसरे से मिल के बात होती है तो वो वहां पर श्रृंगार रस होता है और वो भी संयोग श्रृंगार होता है। और जब दो लोग अलग होते हैं, दूर हो जाते हैं, तो भी श्रृंगार रस होता है, लेकिन वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर बच्चों शब्द शक्ति लक्षणा कहेंगे आप, और गुण अगर पूछा जाएगा प्रश्न में तो माधुरी गुण है। इससे संबंधित हम प्रश्न भी करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप इस व्याख्या को कंसंट्रेशन से सुनते जाइए। फिर आगे आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसको, चूंकि ये बहुत लंबा है, इसको हम यही कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में तैयार, ये एक पार्ट काफी लंबा हो जाएगा बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये हाईलाइट होने से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर इस पंक्ति में बच्चों, प्रस्तुत जो पंक्ति है, इसमें श्रद्धा की वेशभूषा का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसको ध्यान से आप सुनिए बच्चों, उनका जो वेशभूषा पहनावा है उसके बारे में इसको दर्शाया गया है। देखिए, मसृण गंधरा, मसृण, ये देखिए
माँ श्री गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक ढक रहे थे उसका वपु कांत बन रहा था वो कोमल वर्म। मसृण गंधार देश के नील और रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका वपु कांत बन रहा था वो कोमल वर्म। इसमें बच्चों थोड़ा सा अर्थों को समझ लेते हैं। मसृण माने कोमल होता है, कोमल या चिकना रोमादार वस्त्र को भी। और देखिए बच्चों यहाँ पर रोम, रोम आप रोमा समझ सकते हैं। मेसो अर्थात ये क्या कहते हैं, भेड़ों, और चर्म अर्थात भेड़ों के चमड़े। और बपू कांत, बपू माने शरीर होता है बच्चों, और कांत माने सुंदरता होती है। बपू कांत सुंदर शरीर, और वर्म मीन्स यहाँ पर बच्चों वर्म अर्थात कवच। वर्म का अर्थ होगा बच्चों कवच। अब आइए इसके भावों को समझते हैं। इसमें श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की जो नीले बालों वाले भेड़ों की जो खाल होती है बच्चों, उसी से बने हुए अत्यंत कोमल सुंदर और चमकदार वस्त्र को धारण कर रखा था। वस्त्र को धारण कर रखा था। वह वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल और रमणीय शरीर को ढक रहे थे, यहाँ पर देखिए मसृण ढक रहे थे उसका वपुकांत। न केवल उनके वपुकांत अर्थात सुंदर शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वह वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने हुए थे। कहने का आशय यह है बच्चों कि नीली भेड़ की खाल से जो बने उसके वस्त्र थे, उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, सुरक्षा करने में समर्थ थे। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। देखिए यहां से ये भी एक छंद है, क्योंकि देखिए यहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू होकर ये देखिए और यहां पर जाके समाप्त हुआ है। तो देखिए बच्चों, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार। देखिए बच्चों, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद और दिखाई देता हो छवि धाम। बच्चों इसको अर्थों को देख लेते हैं पहले। नील अर्थात नीला, परिधान आप जानते होंगे, परिधान ये वस्त्र का पर्यायवाची है बच्चों, परिधान। और सुकुमार बच्चों इसका अर्थ होता है अति कोमल, बहुत ही कोमल। खुल रहा मृदुल, मृदुल अर्थात क्या कहते हैं बच्चों, मृदुल आप जानते हो कोमल, कोमल अधखुला अंग। अब बिजली का फूल ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह यहाँ पर देखिए व्योम, व्योम अर्थात आकाश होता है बच्चों, और मेघवन जैसे बादलों का सभी समूह, मेघवन ये बादलों का समूह हो गया। और आगे ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पर अरुण, अरुण मतलब होता है बच्चों लाल रंग, अरुण का अर्थ होता है लाल रंग। इसको पहले शायद आपने ना सुना हो तो इसको ध्यान में रखिएगा, अरुण का मतलब होता है लाल रंग। जब भी कहीं आप रेड कलर देखें तो अरुण को याद कर दीजिए, अरुण। फिर आगे देखिए बच्चों, अब इसके हम भावों को समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पर जो क्या है कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है इसको समझते हैं पहले। इस पंक्ति में बच्चों देखिए, इस पंक्ति में यहाँ पर कहा गया है कि श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया। अभी तक तो श्रद्धा की वेशभूषा को बताया गया था, पर अब उसको चित्रित किया गया है। देखिए कैसे क्या है इसमें। श्रद्धा अपने शरीर पर जो नीले रंग का मेष वर्ण अर्थात चमड़े की खाल का वस्त्र धारण किए हुए हैं, उसकी जो वेशभूषा है बच्चों, उसमें कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं, अर्थात कहीं कहीं अंग उनके दिखाई दे रहे हैं श्रद्धा के। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। फिर आगे देखिए, बिजली का फूल खिला हुआ हो। और फिर आगे मेघ बन बीच गुलाबी रंग के बादलों के बीच गुलाबी रंग के से घिरा हुआ गुलाबी रंग का फूल खिला हो। श्रद्धा का कतिपय है बच्चों, श्रद्धा का जो कांतिमय और लालित युक्त मुख काले रंग के जो बादलों से घिरा हुआ, ऐसा प्रतीत होता है मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर से आकाश में काले बादल घिर आए हों। और लालिमा युक्त अरुण बच्चों, अरुण हमने बताया ना यहाँ पर, अरुण लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहे हैं। इन बच्चों को देखिए बच्चों, देखिए दिखाई देता है छवि धाम। तो यही लालिमा युक्त काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहे हैं, छवि धाम अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चों कवि ने श्रद्धा के अलौकिक और असीम सौंदर्य का चित्रण किया है।
और कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसके गौर वर्ण का पर नीले रंग के परिधान का उल्लेख किया है। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। बस जल्दी जल्दी इसको समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग है, बस ज्यादा समय ना लेंगे। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, एक मिनट। ये देखिए, ये भी एक छंद ही है। देखिए यहाँ से प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर जाके समाप्त हुआ है, छंद है ये। इसमें भी देखिए, इस पंक्ति में श्रद्धा की छवि का भी चित्रण है। इसी पंक्ति में भी वो श्रद्धा के ही वस्त्रों के बारे में, इसमें सुंदरता के बारे में चित्रण किया गया है बच्चों। पिछले 2 पंक्तियों में, अब इस छंद में भी वही चीज बताया गया है। इसमें देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वो मुसक्यान, और रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान, और अधिक अलसाई हो अभिराम। तो आइए बच्चों, इसके भावार्थ को समझते हैं। श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई, ये देखिए घुंघराले बाल की बात हो रही है। अंश अर्थात कंधा। अर्थ ये देखिए, धरणी का मत अर्थ होता है बच्चों। ये देखिए, एक मिनट, यहाँ पर अवलंबित, एक मिनट बच्चों, ये देखिए अवलंबित अर्थात होता है आश्रित होना, किसी पर टिका होना, आश्रित होना, आधार होना। और सावक शिशु बादल हो गया यहाँ पर। घन सावक अर्थात बादल के छोटे छोटे टुकड़े। और फिर सुधा का अर्थ यहाँ पर देखिए बच्चों, सुधा का अर्थ अमृत होता है। और विधु, विधु ये चंद्रमा का पर्यायवाची है बच्चों, याद रखिएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची विधु है। और फिर उसके बाद रक्त किसले का मतलब होता है बच्चों लाल, ये देखिए लाल रंग के कोपले। और फिर अभिराम तो आप जानते हैं कि सुंदर है, ये देखिए अभिराम सुंदर। अमलान होता है बच्चों अमलान, मलान मतलब मलिन मतलब मैला, और आ लग गया इसका मतलब उज्जवल, सफेद हो गया। तो आइए इसके भाव को समझते हैं। यहाँ पर श्रद्धा के कंधे पर जो लटकी हुई घुंघराले बाल हैं बच्चों, वो उसके जो लट हैं मुखड़े पर ऐसे झूल रहे थे जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। फिर आगे देखिए, कितना मनोरम चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं कवि ने। फिर उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसे लग रही थी, किसको, मनु को। उसके मुख पर जो मुख पर ऐसे मुस्कान ऐसे लग रही थी, रक्त किसले पर ले विश्राम। उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसे लग रही थी बच्चों जैसे लाल रक्तिम जो नवीन कोमल होते हैं, पत्ते जो होते हैं कोमल हल्का हल्का लाल रंग के होते हैं, पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण जो है विश्राम कर रही है। अर्थात सूर्य की एक किरण है जो कि अलसाई हुई है और उस पत्ते पर उस कोमल पर विश्राम कर रही है। बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य इसमें चित्रित किया है कवि ने। थोड़ा सा क्लिष्ट है, समझ में थोड़ा नहीं आ पाता आसानी से बच्चों, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, मेरा पूरा प्रयास है कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इसको अगर एक बार समझ में नहीं आया बच्चों तो आप इसको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। आप इसको 1 से 2 बार समझ लेंगे विस्तार से। अगर आपको व्याख्या समझ में आ गई ना बेटा, तो आप चीजें इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, और आने वाले समय में हम इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। जैसे आज ये क्या है जो आपका नई शिक्षा नीति 2020 का है, उस पैटर्न में जो क्वेश्चन आंसर हम ऐसे सॉल्व कराएंगे बच्चों। तो इसके पहले अर्थ को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत अर्थ को समझते हुए चढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नभधरणी, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये देखिए नभधरणी, ये नभधरणी हो गया। नभधरणी का अर्थ होता है बच्चों, नभ मतलब आकाश हो गया और धरणी मतलब पृथ्वी हो गया। निरुपाय, बिना किसी उपाय के, ये देखिए निरुपाय। उल्का सा, उल्का जानते हैं बच्चों, एक प्रकार का टूटता हुआ तारा होता है, उसको उल्का कहते हैं। और बिरस, नीरस उजाड़, यहाँ पर देखिए बच्चों बिरस लिखा हुआ है, इसका अर्थ है नीरस, ये उजाड़, नीरस या उजाड़। और असहाय, बिना सहाय के, बिना सहायता के। और घन तिमिर अर्थात घन घोर, तिमिर अंधकार, घन अर्थात घन घोर, तिमिर घन बादल और अंधकार में, ऐसे इस प्रकार से। तपन अर्थात यहाँ बच्चों 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। तपन अर्थात ताप होता है, गर्मी।
शीतल मंद बयार, आप जानते हो मंद अर्थात धीरे धीरे चलने वाली, मंद धीरे धीरे, बयार शीतल मधुर वायु, बयार हवा। तो इस प्रकार से बच्चों समझते हुए अब चलते हैं, आपसे समझाने की पूरा प्रयास है बच्चों। यहाँ पर कभी इस पंक्ति, इस छंद के माध्यम से श्रद्धा जो है ना, मनु से उनका परिचय पूछती है और इस पर मनु उसे अपनी दयनीय स्थिति का परिचय फिर देते हैं। देखिए, फिर श्रद्धा फिर मनु से प्रश्न करना प्रारंभ करती हैं और फिर मनु जो है उनको क्या कहते हैं, परिचय अपना देते हैं, बता रहे हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, और एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। यहाँ पर मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच, ये देखिए नभ धरणी, नभ अर्थात आकाश और धरणी पृथ्वी, बीच पृथ्वी और आकाश के बीच इस नीरो शांत स्थान, निर्जन स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक पहेली सा बना हुआ है। आगे फिर कहते हैं, उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है, निरुपाय, कोई उपाय भी नहीं है। मैं इस निर्जन स्थान में असहाय बेसहारा होकर अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूँ, जिस प्रकार एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय, बिना किसी सहारे के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन कर रही है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, तिमिर घन घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। फिर आगे मनु कहती हैं कि अपना परिचय देते हुए फिर बाद में श्रद्धा से मनु कहते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अब मनु श्रद्धा से पूछ रहे हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अचानक से इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस अभाव युक्त और निराशा युक्त जीवन को उसी प्रकार से आशा और संदेश दे दिया है, जिस प्रकार से पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है। और मेरे इस अतिशय निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण की जैसी दिखाई दे रही हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन, धीरे धीरे बयार मंद शीतल पवन की भांति जीवन को चेतना उत्पन्न कर रही हो। तो अब इस प्रकार बच्चों मनु क्या है, मनु भी श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर टूटे हुए उस तारों से बच्चों मनु की स्थिति की तुलना करके कवि ने क्या किया है कि किसी निराश्रित और उद्देश्यहीन स्थिति का या व्यक्ति का चित्रण किया है। ये देखिए बच्चों, असहाय शून्य फिरता हूँ, मतलब इधर उधर घूमता हूँ, असहाय, बिना सहायता के, बिना सहारा के, बिना आश्रय के। तो इस प्रकार बच्चों अब यहाँ पर आप फिर नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ से ये देखिए, ये छंद है बच्चों, तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ से हम फिर इसको थोड़ा सा समझाते हुए फिर आगे आपको बढ़ेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज में है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सा विशेष। यहाँ पर फिर श्रद्धा के पूछने पर मनु से अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं, उनकी जो जीवन के जो हताशा निराशा स्पष्ट है उसको व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। मनु के पूछने पर ये देखिए कह रहे हैं कि पहले लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, कहने लगे आने वाले व्यक्ति, पहले ही आने वाले व्यक्ति, अभी कुछ देर पहले ही आने वाले व्यक्ति। मनु के पूछने पर अभी कुछ देर पहले ही आने वाले व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना प्रारंभ करती हैं बच्चों। फिर आगे देखिए यहाँ पर संतान से रहेगा, क्योंकि ये छंद में है तो ये पूर्ण विराम यहीं से है। देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। आइए बच्चों, दे रहा हो कोकिल सानंद, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों का देश, इधर रहे गंधर्वों का देश, पिता की हूं न्यारी संतान। कह रही हैं बच्चों कि दे रहा हो कोकिल
सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। बच्चों यहाँ पर उनकी जो मधुर वाणी है, मनु को ऐसा लग रहा है, किसकी, श्रद्धा की जो मधुर मीठी वाणी है, वो मनु को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई कोयल है जो आनंद से भरकर फूलों की मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। ये देखिए, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। फिर आगे कह रहे हैं कि ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा ये भरा था मन में नव उत्साह, सीख लो ललित कला का ज्ञान, और इधर रहे गंधर्वों का देश और पिता की हूँ न्यारी संतान। इतना बताती हैं। आगे कह रही हैं कि आरंभ करना शुरू किया तो मानो उनको लगा कि जो कोई कोयल है मीठी वाणी में बसंत के आने का संदेश दे रही हैं। फिर आगे देखिए, ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहना प्रारंभ करती हैं कि मेरा जो युवा मन नवीन उत्साह से परिपूर्णित है, नवीन नए नए उत्साह से, नव उत्साह, ये देखिए बच्चों, नव अर्थात नए या नवीन उत्साह से परिपूरित है। आगे कह रहे कि जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी। अर्थात बच्चों, ललित कला अर्थात क्या कहते हैं, पेंटिंग हो गया, संगीत हो गया, ये सब ललित कलाओं में आते हैं। तो ये सब सीखने की इनके अंदर उत्कंठा या उत्सुकता जागी। फिर आगे कह रही हैं कि इसीलिए मैं उन ललित कलाओं अर्थात गायन, वादन, नृत्य आदि को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। ये देखिए, इधर रहे गंधर्वों के देश। ये सब ललित कलाओं को सीखने के लिए मैं यहाँ पर अपना परिचय देती हुई बताती हैं कि गंधर्वों के देश में मैं यहाँ ये ललित कलाओं को सीखने के लिए निवास करती हूँ। आगे फिर कह रही हैं कि पिता की हूँ प्यारी संतान। आगे फिर कह रही हैं कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। हे अपरिचित, हे मनु, मैं अपने यहाँ पर गंधर्वों के देश में रह रही हूँ, अपने पिता की इकलौती और अकेली संतान हूँ, अत्यंत प्रिय संतान हूँ, और यहाँ पर मैं ललित कलाओं को सीखने के लिए आई हूँ। बच्चों यहाँ पर देखिए, श्रद्धा के मधुर कंठ की जो विशेषताओं का मोहक का चित्रण किया गया है। और यहाँ जो श्रद्धा कथन कह रही हैं, मतलब आभासित हो रही है कहते हुए, वो गंधर्व जाति से संबंधित है। तो आइए बच्चों, फिर अब इसी में ऐसे अलंकार, शब्द शक्ति, भाषा, ये वही सब रहेंगे बच्चों, रूपक, उपमा, श्रृंगार, ये सब छंद। अब छंद आप जानते हो बच्चों, 16 मात्राओं का होता है छंद, और ये श्रृंगार छंद है। आप इसको गिन कर देख लीजिए क्या 16 मात्राएं हैं इसमें। देखिए यहाँ पर 2 है और एक 3, 3 2, यहाँ पर 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 1 10 और 1 11, 11 के बाद 2, 11 2 13 और 1 14 और 14 1 15 1 16। तो इस प्रकार से 16 मात्राएं यहाँ पर होंगी। यहाँ पर भी ये जो है बच्चों, यहाँ पर भी 2 अर्थ, ये गुरु का अर्थ लगेगा, यहाँ पर लघु लगेगा, यहाँ पर गुरु लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर गुरु लगेगा मात्राएं, यहाँ पर गुरु लगेगा, यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर गुरु और यहाँ लघु और फिर यहाँ पर भी लघु। इस प्रकार से 16 मात्राएं काउंट होते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग चलते हैं बच्चों। थोड़ा सा ही और पढ़ेंगे बस। आप 10 मिनट, मुश्किल से 5 से 10 मिनट आप और धैर्य बना के सुनते रहिए। ये सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए, ये छंद यहाँ से है, इसको यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए, दृष्टि जब जाती हिमगिर और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार, आह कितना सुंदर संभार। देखिए बच्चों, यहाँ पर श्रद्धा मनु को बताती हैं कि उनके पास तक किस प्रकार तक वो पहुंची हैं। वो बता रही हैं कि मतलब मैं तुम्हारे पास यहाँ पर कैसे कैसे पहुंची हूँ। यहाँ पर व्याख्या कर रही हैं। श्रद्धा कहती हैं कि जब जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेक प्रश्न उठकर मुझे बेचैन कर देते थे, और इसीलिए पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाला इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है और इसमें निवास करने वाले लोग की पीड़ा कैसी है, ये मैं जानने के लिए निरंतर अनेक मेरे मन में प्रश्न निरंतर उठा करते थे। देखिए, क्या है पीर, बढ़ा मन और चले ये पैर। ये देखिए बच्चों, आगे फिर कहती हैं श्रद्धा
कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, आह कैसी है क्या है पीर, जब और बढ़ चला मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा बच्चों, आगे श्रद्धा मुझे कह रही है कि जब मुझे प्रश्नों का उत्तर का समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन में निश्चय कर लिया कि इस जो हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जानना जरूरी है। और इस प्रकार वो मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और मैं उत्साह से मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं की अनुपम सौंदर्य को देखने के लिए आगे बढ़ते गए। फिर आगे कहते हैं कि हिमालय में घूमते घूमते मैंने अनुपम सौंदर्य का पान जी भर कर किया। हिमालय में घूमते घूमते ये यहाँ का जो सौंदर्य है इसका मैंने बहुत आनंद उठाया, जी भर कर इसका पान किया, और जिससे इसके सौंदर्य दर्शन की मेरी आंखों की भूख मिट गई। अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की जो मेरी उत्कंठा, अभिलाषा, इच्छा थी वो शांत हो गई। और आहा, ये कितना अद्भुत है, कितना आश्चर्यजनक हिमालय की सौंदर्य संपन्नता है। वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। यहाँ पर बच्चों हिमालय की जो पीड़ा जानने के संदर्भ में यह प्रतिध्वनित होता लगता है कि संभवतः श्रद्धा वहां के शासक राजा की संतान है, और हिमालय के लिए धरती की सिकुड़न का उपमान अत्यंत सटीक बन पड़ा है। हिमालय के लिए जो धरती का सिकुड़न है वो हिमालय को कहती हैं, तो ये अत्यंत सटीक बन पड़ा है। और हिमालय का अनुपम सौंदर्य का यहाँ पर प्रसाद जी ने वर्णन किया है। तो आइए बच्चों थोड़ा सा एक और हम पंक्ति पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये बस ये लास्ट पंक्ति है आज के लिए, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे बच्चों। ये देखिए, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि हमको कहाँ तक पढ़ना है। आगे कहते हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, और तपस्वी क्यों इतने हो कलांत, वेदना का यह कैसा वेग, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग, बताओ ये कैसा उद्वेग। तो आइए बच्चों इसके भावों को फिर हम समझते हैं। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हुई कह रही हैं कि वो किस प्रकार उनके समीप पहुंची हैं, और साथ ही उन्हें हताश निराश से उबरने के लिए भी प्रेरित करती हैं बच्चों। तो आइए, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, और इधर कोई है सजीव अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कहती हैं कि हिमालय की शोभा को देखते देखते जब मैं यहाँ तक पहुंची, तब मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों अर्थात गृहस्थ जीवन का जो प्रतिदिन कार्य होता है, थोड़ा सा भोजन जो बाहर निकाल देते हैं आने वाले अंश के लिए, तो उसके बाद उनको हमने देखा और देखा कि उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी कि ये बलि के रूप में दान किया गया ये अन्न यहाँ कोई निर्जन प्रांत में कहाँ से आ गया, अर्थात इस निर्जन प्रांत में कोई मानव मनुष्य कहाँ से आ गया। तब मैंने अनुमान लगाया। श्रद्धा फिर कहती हैं कि तब हुआ ऐसा मन में अनुमान, तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आस पास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता होगा, उसी ने ये बलि का अन्न यहाँ पर बिखराया होगा, और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचे हूँ। आगे कहती हैं कि तपस्वी क्यों इतने हो कलांत, वेदना का यह कैसा वेग, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग, बताओ यह कैसा उद्वेग। मगर आगे कहती है, मगर हे तपस्वी, तुम्हें तो देखकर मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम इतने थके हुए क्यों हो, उदास क्यों हो, मुरझाए हुए से क्यों लगते हो, तुम्हारे मन में ये वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। ओह अरे, तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम एक दृढ़ पुरुष हो, और तुमने तो आपने जो मुझे समझाए कि मन क्षोभ से क्यों भरा है, आप मुझे ये बात बताएं, समझाएं। कहती हैं कि बताओ यह कैसा उद्वेग, मतलब मुझे बताओ कि आपके जो मन में दुख है, क्षोभ है, कष्ट है,
क्यों भरा हुआ है। तो बच्चों, इस श्रद्धा के भौतिक और वाक चातुर्य को बड़ी ही कुशलता से स्पष्ट किया है कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। और गृहस्थों का द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले जो 5 यज्ञ में से एक भूत यज्ञ का यहाँ पर उल्लेख किया है बच्चों, जो कि हम जब भोजन करते हैं या भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा अन्न निकाल के बाहर पंछियों के लिए या कुछ पशुओं के लिए डाल देते हैं। तो वही यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इसमें इसके माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये बताया गया है। तो अब आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति ये देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप कि कल नेक्स्ट क्लास में हम अब पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसको 2 वीडियो में बना के आपको देंगे। ये देखिए बच्चों, तो आइए अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको ये व्याख्या समझ में आ रही हो बच्चों तो लोगों में भी शेयर कर दीजिए। और प्लस सबसे जरूरी चीज है बच्चों, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम निरंतर पढ़ाएंगे, निरंतर हम यही पढ़ाते रहेंगे। अभी हमारा पद पाठ चल रहा है और हमने कुछ वीडियो गद्य के भी बनाए हैं, आपको भेजे हैं प्लेलिस्ट में, आप देखिएगा। तो अब हम गद्य भी पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमको एग्जाम से पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि चीजें आपको निरंतर मिलती रहे। क्योंकि वीडियो हम बराबर भेजेंगे आपको, इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराने के बाद जितने भी आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है चीजें, इसीलिए हम 2 वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिए। उधर गद्य साहित्य भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं बच्चों, ताकि हम गद्य साहित्य पढ़ाने के बाद फिर जब वो समाप्त हो जाए तो फिर आपको और कोई विषय, संस्कृत हो गया या व्याकरण हो गया या और सारी चीज है ना, निबंध हो गया, रिपोर्टाज, ये सब जो चीजें हैं वो भी थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हुए कैसे लिखना रहेगा एग्जाम में, ये आपको बताते चलेंगे। तो बच्चों इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर कर दें, जिससे आपको चीजें बराबर मिलती रहें। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।